हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसन विजुअल गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक ऐप को बनाएंगे फिर से आज हम लोग, और उसके अंदर एक फॉर्म को बनाएंगे। साथ ही साथ उस फॉर्म के अंदर क्या देखने वाले हैं, जो फॉर्म के अंदर हम लोग डाटा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे। यूजर उसमें अपना डाटा फिल करेगा, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या फिर अपना पिक वगैरह डालेगा, और उस डाटा को हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करा के देखेंगे। यूजर जो भी डाटा फिल कर रहा है ना, उस डाटा को कॉल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करके देखेंगे। और फिर उस डाटा को हम लोग स्क्रीन के ऊपर जो है, सो अपने जो भी डेस्कटॉप स्क्रीन होगा, डेस्कटॉप स्क्रीन बता रहे हैं, जो भी हमारा वेबसाइट होगा उसके स्क्रीन के ऊपर भी प्रिंट करके देखें। जब चीजें कंसोल लॉग में आ ही जाएगा तो उसके सामने भी प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी प्रिंट करके देख सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि जब इस तरीके से हम लोग डाटा को गेट करना सीख जाएंगे, किसी भी फॉर्म के अंदर कोई डाटा पुट कर रहा है, उस डाटा को हम गेट करना सीख जाएंगे, तो ऐसे में होगा क्या कि यूजर कभी भी अपना आईडी पासवर्ड या कुछ भी साइन अप फॉर्म कर रहा हो, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सब डाल के रजिस्टर कर रहा होता है, खुद को पासवर्ड डाल के खुद को रजिस्टर कर रहा होता है, तो वो डाटा कल को हमें कोई एपीआई दे तो उस एपीआई पे भेजने में हम लोग क्या हो जाएंगे, एबल हो जाएंगे। और वो एपीआई के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बैकएंड के सर्वर पे लोड हो जाएगा। अगले टाइम एपीआई जब रजिस्टर क्या करेगा, जब यूजर क्या करेगा, अपनी वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के खुद को लॉगिन करेगा, तो फिर उसी डाटा के हेल्प से क्या होगा, उसका आईडी लॉगिन हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के क्लास में एक फॉर्म बना के देखने वाले। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्या करते हैं, रिएक्ट के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं, इसमें बूटस्ट्रैप का भी हम लोग यूज करने वाले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023 का हम लोग ओपन कर चुके हैं। फोल्डर फोल्डर के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऐप तक हो चुका है। हम लोग सेवंथ ऐप को बनाने वाले। इसके अंदर शो मोर ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ से ओपन विद कोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ओपन विद कोड पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, ये सेवन सिक्स ऐप को हम लोग को नहीं चलाना, इसे भी क्लोज कर देते हैं। और ये हुक भी अब हम नहीं चाहिए, हुक तो हम लोग पूरा सीख चुके हैं। इसे शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करते हैं, मेरा हुक भी डिलीट हो जाएगा। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को। अब हम लोग सिक्स ऐप तक हो चुका है, सेवन ऐप बनाने वाले हैं। तो इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले न्यू ऐप के लिए, जब भी न्यू रिएक्ट ऐप बनाना हो तो क्या करते हैं हम लोग, टाइप बताना जरा क्विकली, आप लोग कमेंट करना जरा, एवरीवन कमेंट करना। न्यू रिएक्ट ऐप के लिए किस कमांड को हम लोग टाइप करेंगे, वॉइस आ रही है आप लोगों को, एवरीवन गुड। कुछ चीजें गलत हो रहा है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स जो है सो सही आंसर टाइप कर रहे हो। ठीक है, कुछ कुछ जो है तो थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं, तो देखो और क्या आंसर किए उसे सही कर लेना आप लोग। खुद को ये चीज तो एकदम ध्यान भी रहना चाहिए कि कैसे बन रहा होता है। तो हम लोग क्या टाइप करेंगे, एनपीएफ सीआरए। सीआरए मीन्स क्या होता है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये सबसे बेसिक और सबसे कन्वेंशनल मेथड है आपको रिएक्ट ऐप बनाने का। इसके अलावा दो और मेथड आता है, एक आता है बाइट के थ्रू और दूसरा आता है पार्सल के थ्रू। तो अभी एक दो ऐप और बनाएंगे। हम तो सोच रहे थे लास्ट क्लास में ही सीआरए के थ्रू जो लास्ट ऐप बना दी, लेकिन अभी आप लोगों से पेश करवा के देख ली, सॉरी टाइप करवा के देख ली, क्वेश्चन का आंसर पूछ के कितना टाइम लगा आप लोगों को चीजें याद करने में। तो इस बेस पे पार्सल के थ्रू भी बन जाता है। तो इस बेस पे अभी हम एक दो ऐप जो अगला क्लास में बनवाने वाले हैं, फॉर्म के बाद वाले तक भी, तो वो सब भी सीआरए पे ही बनवाएंगे। उसके बाद बाइट पे देखेंगे, उसके बाद पार्सल पे देखेंगे। ठीक है, तो सीआरए टाइप करते हैं और ऐप का नाम क्या कर देते हैं, 07 6 नंबर ऐप तक हो चुका है। सेवन के अंदर हम लोग कौन सा ऐप बनाने वाले हैं, बताना जरा, अभी जस्ट बताया ना आप लोगों को कुछ। रिएक्ट फॉर्म को हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। वॉइस आ रही है ना आप लोग क्लियर, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा वॉइस डब हो रहा है फिट रहा रजिस्ट्रेशन को। ठीक है, रिएक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाल देते हैं, या रजिस्ट्रेशन ही डाल देते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही डाल देते हैं। रिएक्ट के अंदर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो सिंपली से याद भी रहेगा कैसे। गुड। चलिए, जब तक ये बन रहा है तब तक ना एक छोटा सा हुक में एक और ऑप्शन मेरा मन है आप लोगों को बता दें, जिससे क्या हो कि आप लोगों को और सारी क्लियरिटी आ जाएगी। ये चीज आपको काफी हेल्पफुल करेगा, डेटा को सो हाइड करने वाला मेथड। तो ये सेवंथ नंबर का ऐप बन रहा है हमें, हम लोग चलते हैं सिक्स नंबर में और यहाँ से एक नया नोट ओपन करके छोड़ देते हैं। ये सेवन क्या होगा, बिहाइंड द सीन बन रहा होगा। ठीक है ना, सेवन नंबर ऐप बन रहा है, इसे हम बनने देते हैं, बन जाएगा तो फिर इसके ऊपर वर्क करेंगे। हम चलते हैं सिक्स नंबर पे, सिक्स नंबर ऐप में आते हैं। सिक्स के अंदर पब्लिक एसआरसी, एसआरसी के अंदर, ठीक है, सिक्स के अंदर स्टाइल चेंजर, स्टाइल चेंजर के अंदर लास्ट में थोड़ा सा रिकैप कर देंगे हम। स्टाइल चेंजर डॉट जेएसएक्स, इससे पहले हम लोग इसी का यूज किए क्या, इसको देखते हैं। देखो सिक्स नंबर ऐप पे जाना होगा तो कैसे जाएंगे हम लोग, अभी हम लोग किस डायरेक्टरी के ऊपर, रिएक्ट जैसे दिसंबर 2023 जैसे, लेकिन हमें जाना किसके ऊपर, सिक्स रिएक्ट ऐप, रिएक्ट हुक के ऊपर। तो सिंपली क्या टाइप करेंगे, क्या कमांड टाइप करेंगे डायरेक्टरी चेंज करने के लिए, बताना जरा आप लोग। cd डॉट स्लैश कौन सा आ जाएगा, 06 टाइप करते हैं। आगे रिएक्ट हुक, रिएक्ट यूज स्टेट इंटर। अब हम लोग आगे रिएक्ट यूज स्टेट के अंदर इसको स्टार्ट कर सकते हैं, npm रन स्टार्ट। ठीक है, इंटर। ये देखो नोड वाला अभी ये बन ही रहा है हमारा, कोई बात नहीं, बनने दो। अब इसके लिए रुकते तो रुकते रह जाते, इसलिए इसको स्टार्ट करके हम छोड़ दिए सेवन नंबर ऐप को, और हम अपना सिक्स नंबर को क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। 06 टैब, बहुत सही, ऐसे ही आंसर किया कीजिए। ये दो तीन चार पांच आंसर क्यों करते हैं, 50 स्टूडेंट है तो कम से कम 50 के 50 स्टूडेंट्स तो कीजिए टाइप। कोई भी क्वेश्चन पूछे तो क्विकली, सब सीखने आ रहे हो ना, दो चार पांच स्टूडेंट्स तो नहीं आ रहे हैं। सिक्स नंबर पे आ रहा है, मेरा ऐप रन हो रहा है।
जब ये ऐप रन हो रहा है तो इस ऐप के अंदर के सारे फंक्शंस आप लोग जान रहे हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड लिखे, सीएनसी पे वर्ड नहीं लिखे या कुछ भी लिखे, और इसके नीचे एक बटन दे। इस बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो वर्ड हाइड हो जाएगा और बटन पे ऑप्शन आ जाएगा शो, और जैसे फिर शो पे क्लिक करेंगे तो वही वर्ड हमारा शो हो, और फिर बटन पे चेंज हो जाए, वर्ड क्या हो जाए, हाइड हो जाए। मतलब एक ही बटन रहे जिसमें वर्ड भी चेंज हो, शो और हाइड, और जब वर्ड दिख रहा हो तो बटन हाइड का काम करेगा, और जब वर्ड हाइड हो रहा हो तो बटन शो के लिए ऑप्शन आएगा, बटन शो के लिए वो करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा कुछ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन लिख के हम लोग बहुत इजीली कर सकते थे चीजों को। और सेम काम हम यूज स्टेट के थ्रू कर सकते हैं, वहां पे इफ एल्स कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, स्टाइल चेंजर, नहीं स्टाइल चेंजर सबसे लास्ट कौन सा बनाए थे हम लोग, फॉन्ट साइज के अंदर, फॉन्ट साइज में चलते हैं, देखते हैं फॉन्ट साइज। हाँ चलो इसी में बना देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे क्या करना है, एक इसके नीचे में S1 के अंदर एक टेक्स्ट लिख लो, हाइड मी बाय क्लिकिंग ऑन, क्लिक ऑन बटन। बस ये कुछ भी वर्ड, रैंडम कुछ भी वर्ड, CNC ABC कुछ भी लिख दो। इससे पहले आप लोग क्या कर रहे थे, वर्ड को या तो शो करते या फिर हाइड कर रहे थे। इसके ऊपर क्या करना, एक बटन बना दो। बटन बनाना तो आ रहा है सबको। बटन का नाम हम क्या करें, जिस समय वर्ड दिख रहा होगा उस समय यहाँ पे बटन के ऊपर हाइड दिखना चाहिए। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड मी बाय क्लिकिंग ऑन बटन, इट मीन क्या, कि हमें हाइड कर दो, इस बटन पे क्लिक करते हैं, क्लिक ऑन बिलो बटन कर दो, बिलो बटन नीचे के बटन पे क्लिक करके हाइड कर लो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हाइड होना चाहिए, और जब ये वर्ड नहीं दिख रहा हो इस बटन पे क्या दिखना चाहिए, शो दिखना चाहिए। इसके बारे में स्टेट चेंज करने का तो सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से जान रहे हो कैसे स्टेट चेंज होता है यहाँ पे। रिएक्ट जेएस के अंदर स्टेट किस हुक के थ्रू हम लोग चेंज करते हैं, एक हुक यूज करते हैं हम लोग, कौन सा हुक यूज करते हैं हम लोग, टाइप करना जरा, यूज स्टेट, बहुत सही है। लेकिन ये वर्ड कब हाइड होगा, इसके ऊपर जब एक CSS अप्लाई करोगे, हम क्लास नेम से अप्लाई कर देते हैं, और इसके ऊपर ये वर्ड कब हाइड होगा, जब इसके ऊपर अगर हम हाइड नाम का या शो नाम का, अभी देखो हमें वर्ड को शो करना है, शो नाम का ऑप्शन हम यहाँ पे अप्लाई करें, डॉट शो, शो का डिस्प्ले क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक दिख रहा है अपनी जगह पे, क्या शो से कोई प्रॉब्लम होगा, ये अपनी जगह पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट तो है ही, S1 हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन फिर भी आप CSS के अंदर जाकर के डिस्प्ले ब्लॉक कर देना इसका। इसके बाद एक और कमांड अप्लाई कर दो, एक और CSS का क्लास यहाँ पे टाइप करना, किस नाम से टाइप करोगे, हाइड नाम से, और इसका डिस्प्ले क्या कर देना है, डन कर देना है। इट मीन्स क्या, अभी इसको कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन इसके अंदर क्लास नेम का वैल्यू शो की जगह पे हम हाइड कर देते क्या होगा, वर्ड दिखेगा क्या, नहीं दिखा ना, बटन तो दिख रहा है, ये ऊपर चला गया, बटन को हम चाहते हैं कि ऊपर नहीं जाए, तो यहाँ पे एक BR टैग अप्लाई करके छोड़ देना, बटन नीचे आएगा, बटन तो ऊपर चला गया, वर्ड हाइड है। वर्ड के ऊपर अगर हम शो अप्लाई कर दें, वर्ड क्या होगा, शो हो रहा है। इट मीन्स क्या करना है हमें, बस ये वैल्यू किसी भी तरीके से चेंज कर देना है, और ये वैल्यू क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करते ही शो हो, फिर बटन पे क्लिक करते ही हाइड हो, इतना ही तो करना है, क्या इससे ज्यादा करना है, नहीं ना, सिंपल सा काम करना, लेकिन साथ में यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर देना है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, दोनों एक साथ चेंज करना है। यूज स्टेट में तो एक फंक्शन नॉर्मल से लगा देते हैं, या यहीं पे फंक्शन डाल देते हैं, ऑन क्लिक करके और डाल देते यूज स्टेट को, वही शो कर दो, या फिर ऊपर में एक फंक्शन लिखते शो कर दो। लेकिन अब बात आया कि इसमें शो का ऑप्शन भी लिखा देना, जिस समय ये वर्ड हाइड, दोनों एक साथ एक यूज स्टेट के थ्रू करना, कुछ मत करो, सिंपली शो हाइड वाली बात है। एक ना पहले आप कंडीशन लिख लो, यूज स्टेट तो लिखना। चलो हम क्या करते हैं, कॉन्स्ट नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, शो नाम से। ठीक है, इसके अंदर फंक्शन दे देते हैं, सेट शो, कोई दिक्कत नहीं है। यूज स्टेट का वैल्यू क्या देते हैं, क्या दोगे, हमें वर्ड को शो करना है तो अभी के लिए शो ही डाल दो। ठीक है, और इस यूज स्टेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे शो है तो कॉल कर लेंगे यहाँ पर, कैसे, क्लास नेम को तो ऐसे कॉल नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब वो एक वेरिएबल के अंदर जा चुका है ना, आपका क्लास नेम का जो भी वैल्यू होगा, तो यहाँ पे एक JSX अप्लाई करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, JS अप्लाई करना पड़ेगा, कैसे, JS एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालोगे, शो डाल दो। इस शो का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे जो शो लिखा हुआ है, और ये शो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ वाले को। अब भी क्या होगा, चीजें यहाँ दिख लें। इट मीन क्या, कि अब जो शो और हाइड को हम यहाँ से चेंज कर रहे थे, उसके बाद सब यहाँ से चेंज कर देना है। कितना सिंपल तरीके से, देखो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे जो शो हाइड चेंज होगा वो किसकी वजह से चेंज हो, हम चाहते हैं यहाँ पर बटन है इसकी वजह से चेंज हो, ऑन क्लिक पर चेंज हो। ठीक है, ये भी आपको पता है, फिर कॉल बैक फंक्शन टाइप कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे, कॉल बैक के अंदर सेट शो, सेट शो का वैल्यू क्या डालेंगे, हाइड। ठीक है, और जैसे ही हाइड पे क्लिक करेंगे हाइड हो गया। लेकिन क्या लग रहा है, सेट शो का वैल्यू हम तो हाइड डाल दिए, हाइड हो रहा है, ये तो बहुत सिंपल सा है, इससे पहले भी हम लोग वर्क हैं, बट ये वर्ड चेंज होना चाहिए था ना, हमारा शो लिखना चाहिए, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो इस पे शो होना चाहिए। ऐसा एक आप लोग को टास्क भी दिए थे छोटा सा, अब उसको जैसे आप लोग सही कर सकते हो, वो टास्क नहीं बनाया उसको, क्या करना, बहुत सिंपल सा काम कर देना,
ये यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है सो और यहाँ पे दोनों को हमको एक साथ चेंज करना है। ठीक है, दोनों एक साथ चेंज होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है तो, और क्लिक किसके ऊपर करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना, ऑन क्लिक पर। ऑन क्लिक के लिए एक अलग से फंक्शन लिख देंगे, बट वैल्यू कहाँ का चेंज करना है, यहाँ का CSS चेंज करना है, और यहाँ पर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे हम शो पर क्लिक किया है, सॉरी हाइड पर क्लिक किया, डाटा मेरा क्या हो रहा है, हाइड पर क्लिक किया, डाटा मेरा हाइड हुआ, लेकिन ये शो यहाँ पे लिखना चाहिए शो, और क्लिक करेंगे तो फिर डाटा शो भी होना चाहिए। ऐसा तो कुछ होता दिख नहीं रहा। ऐसे कंडीशन में हम जो भी यहाँ पे यूज स्टेट बनाए, इसके ऊपर एक डेटा बना लेते हैं, डेटा नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे डेटा क्या कहते हैं, जैसे एपीआई जैसे बनाते थे ना, उसी तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो, जैसे एपीआई टाइप का ही। ठीक है, लेकिन एपीआई नहीं होगा इस पर ही ऑब्जेक्ट, किसी भी नाम से लेट कॉन्स्ट ओबीजी इक्वल टू, ओबीजी केवल डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू, ऑब्जेक्ट बनाने को आता है। देखो, अपने जेएसएक्स फाइल के अंदर डालें तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्या लिखा जाता है, पी कॉलन भी है कि प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, दोनों को किसके अंदर लिखा जाता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बट इस जगह पर लिख रहे हैं, एक जेसन फाइल के अंदर लिख रहे होते तब जाके हमें दोनों में क्या करना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होता है। लेकिन इस जगह पर लिख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं देना रहता है। हमें क्या करना है, दो वैल्यू को एक साथ क्लिक करवाना है, इसके ऊपर ट्विस्ट करवाना है, एक साथ चेंज करवाना है। कौन कौन सा वैल्यू, दो वैल्यू। पहला तो यहाँ जो CSS में आ रहा है, CSS में क्या हो रहा है, शो और हाइड होना चाहिए। CSS में क्या होना चाहिए, एक बार शो दिखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे दो CSS वैल्यू यूज किए, एक शो और दूसरा हाइड। तो हम भी क्या चाहेंगे, या तो शो या फिर हाइड। और दूसरा, इसमें भी शो और हाइड वाली बात है, इसमें भी वैल्यू क्या हो, शो और हाइड। तो पहला CSS का नाम क्या होना चाहिए, CSS क्लास नेम, सॉरी CSS का नाम बोल रहे हैं, क्लास नेम जो है सबका क्या होना चाहिए, यहाँ पे दो क्लास दे रखे हैं ना CSS के अंदर, शो और हाइड। तो यहाँ पे सिंपली हम डाल देते हैं क्लास इजकल टू, सॉरी क्लास नेम टू, क्लास डाल सकते हैं, क्लास नेम डाल दो, नेम भी डाल दो चलेगा। क्लास इजकल टू क्या करते हैं, पहली बार शो करवा देते हैं, चलेगा शो। अगर शो क्लास होगा तो क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक करेगा। अगर हम यहाँ पे हाइड क्लास कर देंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले नन, यानी कि हाइड क्लास में नहीं दिखेगा चीजें और शो क्लास में चीजें दिखेगा। तो हम यहाँ पे शो रखते हैं। बट क्या होगा, जब आपका ये वर्ड दिख रहा होगा, जिस समय ये वर्ड दिख रहा होगा, इट मीन क्या है कि शो क्लास इसके वन पे अप्लाई है। तो बटन का वैल्यू क्या होना चाहिए, हाइड। तो सॉरी, बटन पे क्या होना चाहिए, बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हाइड। बी टेक्स्ट डाल देते हैं या बीटीएन टेक्स्ट डाल देते हैं, बीटीएन टेक्स्ट टू हाइड। बटन का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, हाइड होना चाहिए। और ये सारी बातें कहाँ स्टोर कर लेना, ये जो हम ऑब्जेक्ट बनाए, इस ऑब्जेक्ट को किस जगह पे स्टोर करोगे, जब तक ऑब्जेक्ट को आप यूज स्टेट के अंदर स्टोर नहीं करोगे तब तक इसको क्या यहाँ पे ले कॉल कर पाओगे, इसको ऊपर कॉल कर पाओगे नहीं ना। तो बड़ी सिंपल से तरीके से सीधा ओबीजी, ओबीजी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, ओबीजी नाम का क्या है, एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्टोर है। तो ओबीजे को हम किसके अंदर भेज रहे हैं, शो के अंदर। तो अब हमें इसका जो ऊपर जो शो लिखा हुआ है, ये क्लास यहाँ पे दिखाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, केवल शो लिखने से आएगा, हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा कुछ भी। ये तो सही है, बट इसके अंदर ओबीजे का वैल्यू जो अगर यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं, देखो तो भी तो कुछ पता नहीं, क्या ये हाइड हुआ, नहीं हुआ। तो इस हाइड को कैसे यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, हाइड का वैल्यू तो सिंपल, आपको बताया थे ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट डॉट, ऑब्जेक्ट का जो भी नाम होगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्या दोगे, प्रॉपर्टी नेम। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, इसके अंदर। और ये ऑब्जेक्ट किसके अंदर स्टोर हो रहा है, शो के अंदर। ठीक है, तो अब हमें ओबीजे डॉट तो कहीं नहीं दे सकते, क्या दे सकते हैं, शो डॉट दे सकते हैं, ओबीजे डॉट क्लास। तो अभी तो हम ओबीजे डॉट क्लास, हाँ क्लास ही डालेंगे, लेकिन ओबीजे डॉट नहीं डालेंगे। ओबीजे डॉट डालोगे, ओबीजे को क्या कर दे, शो के अंदर स्टोर कर रहे हैं, शो नाम के वेरिएबल के अंदर ना। अरे, ओबीजे नाम का एक वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको क्या कर रहे हो, एक और वेरिएबल पहले मेरे पास पहले से बना है शो, तो इसका सारा वैल्यू किसको असाइन कर रहा हूँ, शो को असाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, शो डॉट क्लास। देखो रिफ्रेश किए, चीजें हाइड हो गया, लेकिन बटन शो डॉट ओबीजे, बहुत सही। तो आप लोग चीजों को पकड़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। बटन का भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट को क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। कैसे इंसर्ट करेंगे, कभी भी देखो इसके अंदर कहीं भी CSS की जगह पे भी जावास्क्रिप्ट लिखना हो, HTML की जगह पे भी जावास्क्रिप्ट लिखना हो, किसी भी जगह पे जावास्क्रिप्ट लिखना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कर्ली ब्रैकेट लाते हैं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट का जो भी फाइल, जो भी वर्ड लिखना होता है हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो अपना टाइप कर सकते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को टाइप कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम लोग, यहाँ भी सारी बातें ओबीसी के अंदर स्टोर हुआ, और ओबीसी वाली सारी बातें कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट का सारा वैल्यू कहाँ आ रहा है, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू कहाँ स्टोर है, शो के अंदर। तो यहाँ पे क्या डालेंगे बताना जरा आप लोग, बटन के लिए। नहीं, इस पे नहीं कर सकते, बैक टिक साइन का यूज यहाँ पे नहीं, बैकटिक यूज कर सकते हैं लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही करना है। वॉइस सबको ब्रेक हो रहा है क्या, MD से दाम, आप अपनी साइड से क्या करो और एक बार एग्जिट होकर के फिर से इन कर जाइए क्लास। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे यहाँ पे, क्या टाइप करेंगे, शो डॉट बीटीएन टेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं टाइप करेंगे, इस जगह पे टाइप करेंगे, शो डॉट बीटीएन टेक्स्ट। देखो बटन का जो भी टेक्स्ट है वो दिख रहा है, जैसे बटन का भी टेक्स्ट हाइड है क्या, अगर ये हाइड है
तो बटन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। ठीक है, क्लिक करने से शो भी होना चाहिए। अगर ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे हाइट का क्लास चेंज करके इसको हाइट की जगह पे शो, सॉरी यहाँ पे शो भी होना चाहिए। देख रहे हैं ना, बटन वर्क नहीं कर रहा, कुछ अभी भी प्रॉब्लम है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस बटन को हमें यहाँ पे ऑन क्लिक तो रहेगा, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन को यहाँ से नहीं अप्लाई लोग करा सकते। अब हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे फंक्शन, बहुत ही सिंपल सा फंक्शन टाइप करेंगे। सिंपल सा फंक्शन, किसी नाम से, माइथन नाम से, अपडेट नाम से, जिस नाम से बनाना बनाइए फंक्शन। फंक्शन के अंदर इफ एल्स कंडीशन आप लोग को अप्लाई करने आता है। इफ का जरा आप लोग स्टेटमेंट लिख के चैट बॉक्स में टाइप करना, तो जरा क्विकली इफ का स्टेटमेंट कैसे टाइप किया जाता है। हम तो अभी जाकर यहाँ से इफ एल्स क्लिक करेंगे, आ जाएगा, लेकिन क्विकली आप लोग चैट बॉक्स में टाइप करना इफ का स्टेटमेंट। याद है आप लोग इफ स्टेटमेंट, देखो इंटरव्यू वगैरह में कई बार आप लोग सिर्फ नोटबुक एंड पेन दे देगा और कहेगा हाँ ये सही है, और इसके साथ इल्स और सही, दत्तू देवड़े, साक्षी पाटिल, बन्ना डाके, सही हो। और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं, मनोज, मयूर, सुप्रिया, कंडीशन इल्स 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 और सही। तो इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर कंडीशन पुट करते हैं, और कंडीशन को अगर मैच हो तो क्या वैल्यू आना चाहिए, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। फिर इसके जस्ट बाद क्या करते हैं, इल्स अगर कंडीशन नहीं मैच कर रहा है तो क्या होगा, इल्स के अंदर वाली वैल्यू को दिखना चाहिए। अब हम कंडीशन क्या देंगे ये बताओ, मेरे पास कंडीशन क्या आ रहा है कि अगर यहाँ पे मेरे पास, अगर यहाँ पर मेरे पास क्या हो, तो का, यहाँ पे दोनों में से कोई भी कंडीशन, यहाँ से हम लोग ये भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं बिटवीन क्लास भी, और इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें क्या हो रहा है, सो डॉट क्लास का वैल्यू, या चाहे या फिर आप लोग सो डॉट बिटवीन टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सही, इसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स, दीपिका, सुगंधा, सुयश, राहुल, सद्दाम अंसारी, सब सही कंडीशन टाइप के हो, एकदम सही। ऐसे ही कोई भी कंडीशन स्टेटमेंट वगैरह पूछने तो आप लोग बटन, यहाँ पे देखो लॉजिकली सिंपल सा सोचना है। क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखो क्वेश्चन को समझो, बस समझ जाओगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, अच्छा अब हमें एरर तो देगा ही ना, ऑन क्लिक को हटा दो अभी के लिए, 1 मिनट के लिए ऑन क्लिक को बस इतना ही टाइप करके छोड़ दो, तभी गलती आएगा। चलो हटा देते हैं ऑन क्लिक 1 मिनट के लिए, दिस इज नॉट डिफाइन, अरे हटो, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे क्या रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम ही है, इसको शो करके छोड़ दो, और इसका वैल्यू क्या कर दो, हाइड कर दो, जिससे क्या हो, हमें कंटेंट दिखना चाहिए, अभी के लिए हमें कंटेंट चाहिए सामने। ठीक है, सिंपली चीजों को पहले समझना है, क्वेश्चन को समझो, आंसर खुद ब खुद निकालोगे। भाई क्या इतना लंबा समझ चलो, ठीक है, सिंपल सा। अगर हमें ये वर्ड दिख रहा है, इट मीन इसका क्लास क्या है, डॉट शो, शो क्लास एक्टिव होगा। अगर हमें क्या हो, क्लास नेम का वैल्यू शो है, क्लास नेम का वैल्यू क्या है, शो है, तो किस में कन्वर्ट कर देना है, बटन क्या होना चाहिए, बटन के ऊपर क्या दिखना चाहिए, बटन के ऊपर भी, बट जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे तो बटन क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, सॉरी बटन का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, शो हो जाना चाहिए, और इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, चेंज होकर के हाइड हो जाना चाहिए। हम क्या चाह रहे हैं कि जब ये चीजें दिख रहा हो तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, हाइड लिखना चाहिए। ठीक है, और जैसे कोई हाइड पर क्लिक करे तो ये हाइड हो जाए, तो इस पर क्लिक करने पर ये बता रहे हैं ना हाइड होना। और यहाँ जो भी फंक्शन हम बना रहे हैं, इस फंक्शन को कहाँ कॉल करेंगे, इस बटन के ऊपर ही ना, ऑन क्लिक, क्या फंक्शन का क्या नाम है, जो भी नाम दे रखे हो, माई फन, ठीक है, माई फन, बस। तो हम क्या करें, ये सो डॉट क्लास, तो क्या करोगे, सो डॉट क्लास इक्वल टू क्या होना चाहिए, सो डॉट क्लास इक्वल टू क्या है, क्या आ रहा है यहाँ पे, सो आ रहा है, सो डॉट क्लास इक्वल टू क्या आ रहा है, सो आ रहा है। सो डॉट क्लास का वैल्यू अगर सो हो रहा है, मतलब ये चीजें दिख रहा है। तो बटन पे क्लिक करने से हमें क्या करवाना है, हाइड करवाना है ना, बटन पे क्लिक करने से हमें क्या करना है, कंटेंट को हाइड कराना है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो डाटा चेंज करते हैं किसके ऊपर, ये जो फंक्शन है उसके ऊपर ही ना। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, कहेंगे आ जाओ फंक्शन, फंक्शन भी आ जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन का ये जो अपडेट करना है, ये किसके अंदर करना है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर चीजों को अपडेट करना है ना। इसीलिए फंक्शन को कहीं भी कॉल करोगे तो डबल ब्रैकेट देखो, सॉरी पैरेंथेसिस से स्टार्ट इन करोगे, लेकिन इसके अंदर डाटा टाइप कैसा होगा मेरा, ऑब्जेक्ट होगा, डेटा टाइप क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। इसीलिए देखो यहाँ पे सीधा हमें शो और हाइड नहीं करना है, सिंपली क्या लिखना है, डेटा टाइप कर देंगे, और डेटा टाइप के अंदर बताएंगे जो क्लास का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए। अगर शो डॉट क्लास इक्वल टू शो है, तो क्लास का वैल्यू जो है, सॉरी क्लास इंस्टू करो, क्लास का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, शो के जगह पे हाइड कर दो। ठीक है, और बीटीएन टेक्स्ट का वैल्यू क्या कर दो, बीटीएन टेक्स्ट का वैल्यू क्या कर दो, शो लिख दो। ये समझ गया मेरी बातों को, ठीक है, हाइड, ये क्या हो रहा है, ठीक है, तो आ जाना चाहिए।
दोनों कंडीशन चेक हो गए। ठीक है, ये देखो हाइड कर दिया, बट अब शो नहीं कर रहा। कंडीशन देखो, हम यहाँ पे डब्ल्यू डॉट को छोड़ देते, कंडीशन ये चेक किया कि शो डॉट क्लास का वैल्यू क्या है, वही शो है। फर्स्ट टाइम क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट शो ही रहेगा। देखा शो है, तो ये तो हाइड करने में हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन फिर से दोबारा क्लिक करें, देखो यहाँ कंटेंट भी चेंज हो रहा है। देखो मेरे मेरे पास क्या रहा है, पहले से हाइड लिखा हुआ है, क्लिक किया, इस पे चेंज हो गया। लेकिन फिर से शो पर क्लिक करें तो चीजें नहीं आ रहा। अब क्या करेंगे, सेकंड टाइम इसी बात को सिंपली कॉपी करो। अगली बार तो अभी हमें कंडीशन तो मैच नहीं करना ना, जब एक से ज्यादा कंडीशन मैच कराना होता है तो क्या टाइप करते हैं हम लोग, इफ हिल्स, सॉरी, एक से ज्यादा रहता है इफ हिल्स कंडीशन। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली क्या कर देना, हिल्स दो, इसके अंदर जो भी कंडीशन अप्लाई हो बस पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे क्या कर दो, हाइड की जगह पे फिर से शो कर दो, और बटन टेक्स्ट का नाम क्या कर दो, बटन टेक्स्ट क्या दिखना चाहिए, हाइड होना चाहिए, बस। देखो कितना सिंपल सा लॉजिक चल रहा है यहाँ पे। हिल्स इफ यहीं आएगा। ठीक है, अच्छा ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है कि ट्रिपल इक्वल टू दे दीजिए, डाटा टाइप भी मैच करवाइए, केवल वैल्यू ही नहीं मैच करवाइए, डेटा टाइप भी। चलो अब सही है, ये भी कुछ। अब देख लें जरा, रिफ्रेश करेंगे, ये हाइड लिखा हुआ है, हाइड मी बाय क्लिकिंग ऑन बिलो बटन। जैसे हाइड पे क्लिक करेंगे तो बटन हो गया शो, फिर क्लिक करेंगे तो ये शो हाइड। देख रहे हैं, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, बहुत आसान तरीके से ये चीज सीख चुके हो सब। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे आप लोग, ले लेना एक बार स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको पूरा स्क्रीनशॉट एक बार में दिला देते हैं। कंट्रोल, एक मिनट। यूज स्टेट का क्या बताया था, ये हमारा लास्ट क्लास था। जो भी थ्योरेटिकल चीजें हमें सीखना था वो सारी चीजें हम लोग थ्योरेटिकली सीख चुके हैं। अब जो है होप नहीं खत्म हुआ है, यूज स्टेट सॉफ्टवेयर। अब इस यूज स्टेट का यूज करके इसके बेस पे हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, इसके बेस पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखेंगे। ठीक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जो भी चीज हम सीखेंगे उसी के बेस पे हम लोग साथ में प्रोजेक्ट बनाते चलेंगे। लास्ट में एक या दो बड़ा प्रोजेक्ट जो है तो हम लोग रिएक्ट के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, हर ऑप्शंस के ऊपर छोटा 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 प्रोजेक्ट बनाते चलेंगे, जिससे हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होते जाएगा। और आप लोगों को रिवीजन करने का क्या तरीका होगा, तो आप लोगों का रिवीजन करने का यही तरीका, एक तो मेरे साथ जो जो छोटा 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 प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो तो बनाओगे बनाओगे, हर 2 दिन 4 दिन बात करके या सप्ताह में एक बार प्रीवियस जो प्रोजेक्ट आप बना के छोड़े होंगे उस प्रोजेक्ट को माइंड पे याद करना कि अच्छा हमने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया, वो पूरा प्रोजेक्ट 1 से 2 दिन में बना के देखना। ठीक है, कोई भी रैंडमली, अभी तक देख रहा हो आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट हम बना चुके हैं, इस दोनों में से कोई भी रैंडमली आप कोई भी प्रोजेक्ट उठाओगे और उसे बना के देखोगे। देखो सिंपली शॉर्ट में हम क्या कर देते हैं, रिपीट क्या कि यहाँ पे H1 के ऊपर एक क्लास हम अप्लाई कर दिए, क्लास का नाम आप शो दो या हाइड दो, जो भी क्लास दोगे वो क्लास क्या करोगे, 2 क्लास इस पे आना चाहिए, बारी बारी से बटन पे क्लिक करने पे एक शो और हाइड। शो में क्या रहेगा, डिस्प्ले ब्लॉक रहेगा, हाइड के अंदर डिस्प्ले क्या होगा, नन होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जब हमारा शो हाइट बटन पे हम क्या चाह रहे हैं कि क्लिक हो तो चीजें क्या हो, शो हो या हाइड हो, और साथ ही साथ बटन का भी टेक्स्ट चेंज हो। तो ये दो काम एक साथ यूज स्टेट के थ्रू हमें चेंज करना था, वर्क करवाना था। ऐसे में हम क्या किए कि इस दोनों डेटा को बटन के ऊपर जो टेक्स्ट चेंज होना चाहिए वो, और यहाँ पे जो क्लास नेम चेंज होना, इस दोनों डेटा को क्या किए, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बनाए, उसके अंदर हमें स्टोर कर दिए। किस नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कुछ भी प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू दे दो, कुछ भी नेम दे दो, बस इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कॉल कर देना है, यूज स्टेट के अंदर। और इस यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट क्या हुआ, स्टोर हुआ। तो ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी वैल्यू होगा, ये सबके सब किसके अंदर चला जाता है, शो के अंदर, शो नाम के वेरिएबल के अंदर। इसी शो को क्या किया हम, यहाँ पे कॉल कर दिए क्लास नेम के अंदर, शो डॉट क्लास और शो डॉट बीटीएम टेक्स्ट, क्योंकि हम भी चाहते हैं। और बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू हम असाइन कर देंगे, चेंज होने वाली वैल्यू कहाँ असाइन किया जा रहा है, फंक्शन के अंदर। बाय डिफॉल्ट क्या किए, स्टार्टिंग में शो वैल्यू को असाइन कर दी, मेरा यहाँ पे क्लास क्या रहना चाहिए, बाय डिफॉल्ट क्लास क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, जिससे क्या हो, टेक्स्ट तो पहले दिखे और बटन पे हाइड लिखा हुआ है, यानी कि बटन पे क्लिक करेंगे तो हाइड। ये चीज यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम क्या किए, एक फंक्शन बना रहे हैं माई फन के नाम से, और उस फंक्शन को हम क्विकली क्या किए, बटन के अंदर कॉल करें, क्योंकि हम फंक्शन को तभी कॉल करवाना चाहते हैं, वर्क करवाना चाहते हैं, वर्क में लाना चाहते हैं जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। और उस बटन के अंदर जाकर के इफ एल्स कंडीशन को पुट कर दिए, और इफ एल्स कंडीशन में ये टाइप कर दिए कि शो डॉट क्लास का वैल्यू अगर शो है तो बटन पर जब हम क्लिक करेंगे वैसे में क्या होना चाहिए, सेट शो के अंदर फिर से यहाँ पे सेट शो देख रहे हो। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जब भी इस वेरिएबल के अंदर के वैल्यू को अपडेट करना है तो इसके आगे जो मेथड आप यूज किए हो उस मेथड को ही, उस मेथड के अंदर ही जाकर के चेंज कर सकते हो। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन के अंदर जो आपको कंडीशन फुलफिल करवाना है उसमें हम क्या कर रखे हैं, सेट शो को कॉल कर दिए फिर से। और सेट शो में देखो मेरा डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ले रहे हैं, इसलिए सेट शो के अंदर भी फिर से ऑब्जेक्ट ही डालना पड़ा, ऑब्जेक्ट के रूप में ही डेटा टाइप करना पड़ा। और ये बता रहे हैं कि क्लास का वैल्यू क्या करना है, हाइड कर देना है, और बीटीएन टेक्स्ट को शो कर देना है। अगर जैसे शो हो गया, फिर वहां पे बटन हमारा क्या हुआ, क्लिक किया तो चेंज हो गया होगा। अदरवाइज अगर मेरा बटन का वैल्यू शो हो रहा है तो ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज अगर शो नहीं है हाइड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या करना चाहिए, ये ऑप्शन ला के रख देना है, बस क्लास का वैल्यू क्या कर देना है, तो बीटीएन टेक्स्ट का हाइड कर देना है, बस सिंपल सा ये स्टेप करना था। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, चीजें बहुत अच्छे से आप लोग वर्क भी कर लोगे। एक बार को आप लोग खुद से प्रोजेक्ट बना के देख लेना। ठीक है, छोटा सा। अब इसको हम इंड करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इसको इंड करो, इसको भी क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, कट कट, चलिए इसको रिएक्ट के अंदर हमारा क्या था, 7 नंबर 6 नंबर प्रोजेक्ट को, अभी 7 नंबर प्रोजेक्ट को क्या किया हम लोग, ऐप को इंसर्ट किए,
अब इस ऐप के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, ऐप के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, अब देखो फिर से हम किस टाइप के ऊपर आ चुके हैं। देखो मेरा ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, CD07 रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके NPM स्टार्ट हैप्पी हैक लिखा हुआ है, इसमें मेरा 7 नंबर ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इस ऐप को क्या करना है, इस ऐप के अंदर जाना है, 7 नंबर ऐप के अंदर क्या करेंगे, CD07 टाइप टाइप करेंगे। जैसे टाइप करके इंटर करेंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आ गया, मेरा डायरेक्टरी चेंज हो गया। अब इस डायरेक्टरी के अंदर, डायरेक्टरी तो चेंज हुआ, लेकिन इसमें हमें कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करना है, कुछ जो है तो अलग से हम लोग क्या करना है, मॉड्यूल इंसर्ट करना है। कौन कौन सा मॉड्यूल इंसर्ट करना है, तो आप सबसे पहले एक मॉड्यूल या पैकेज बोल सकते हो, ठीक है। कौन कौन सा पैकेज इंसर्ट करना है, तो आप लोग एक काम करना आज के प्रोजेक्ट में, रिएक्ट बूट स्टेप को इंसर्ट कर देना, और साथ ही साथ रिएक्ट फॉन्ट ऑसम को भी इंसर्ट करना, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड पे जाएंगे, NPM इंस्टॉल स्टार्ट करने से पहले इंसर्ट कर दो, क्योंकि फिर से स्टार्ट कर दो और फिर से इसको क्लोज करके इंसर्ट करोगे, फिर से इंसर्ट कर देना, ठीक है। NPM इंस्टॉल रिएक्ट बूट स्टेप इंसर्ट, ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाने दो। उसके बाद रिएक्ट फॉन्ट ऑसम पे जा रहे हैं हम लोग, और फॉन्ट ऑसम को भी हम लोग इंसर्ट करके देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, बूट स्टेप इंस्टॉल इंस्टॉल हो चुका है। कैसे हम जानेंगे कि मेरा बूट स्टेप वर्क कर रहा है, SRC के अंदर जाएंगे, app.js के अंदर जो भी बातें लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीटली डिलीट कर देते हैं, इसका खुद का लिखा हुआ सारा कंटेंट, और हम खुद से क्या करेंगे, ब्लैंक फ्रेगमेंट बनाएंगे। H1 को टाइप करते हैं, H1 के अंदर ऐप केवल डालते हैं, और इसको npm रन स्टार्ट टाइप करके स्टार्ट करके देखते हैं, और बताते हैं कैसे आप लोग चेक करोगे इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो फॉन्ट ऑसम को भी देखते हैं, गेट स्टार्टेड npm आई SVG कोड, नॉर्मल तरीका नहीं दे रखा है क्या फॉन्ट ऑसम को, वैसे नहीं, चलिए ऐप आ गया हमारा। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, CSS को इंसर्ट करते हैं। कभी भी अपना जो खुद का CSS होगा वो नीचे रहना चाहिए, और इसका CSS क्या करना है, बूटस्ट्रैप का CSS कैसे हम इंपोर्ट करेंगे आप लोगों को बता चुके हैं। जब भी अगर बूटस्ट्रैप का CSS अगर हमें यूज में लेना हो, तो सबसे पहले बूटस्ट्रैप का CSS फाइल को, जो हमारा CSS का जो मॉड्यूल होता है नोट डॉट मॉड्यूल के अंदर, जो सॉरी बूटस्ट्रैप का जो मॉड्यूल होता है वो कहाँ चला जाता है, नोट डॉट मॉड्यूल के अंदर। इसके अंदर देखना कहीं ना कहीं आपको बूटस्ट्रैप बना हुआ मिल रहा होगा, बूटस्ट्रैप फाइल को ब्राउज करोगे तो उसके अंदर से आपको पूरा CSS मिलेगा। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करते हैं हम लोग, स्लैश बूटस्ट्रैप सॉरी बूट स्टेप को स्लैश बूट स्टेप ने डायरेक्टली बूट स्टेप लिखना, स्लैश डिस्ट के अंदर भी CSS के अंदर क्या लिखना होता है, बूट स्टेप डॉट मीन डॉट CSS। इतना कमांड आप लोग रट ही लो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से ढूंढने में टाइम लगेगा। और कैसे ढूंढना है ये तो हम एक बार को पहले भी बता चुके हैं। देखो यहाँ बूट स्टेप को ब्राउज करोगे, बूट स्टेप के अंदर डिस्ट नाम का फोल्डर होता है, देखो ना बूट स्टेप के अंदर डिस्ट में जाते हैं, डिस्ट के अंदर हमारा फोल्डर होता है CSS नाम का, CSS को ब्राउज करोगे तो इसके अंदर बूट स्टेप डॉट मीन डॉट CSS मिल रहा होता है। तो ग्रिड 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 आ रहा है, हमको इस सब के ऊपर नहीं जाना है, हमको मीन डॉट CSS के अंदर जाना है, इसको कॉल करना होता है। तो ये एक एक करके देखते हुए सेलेक्ट करके चीज़ों को लिखो, और नहीं तो बेस्ट होगा कि याद ही कर लो, ठीक है। कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हम लोग फॉन्ट ऑसम को भी इंस्टॉल करेंगे, और फॉन्ट ऑसम को भी क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, फिर से एक नोट मॉड्यूल ओपन कर लिए, और यहाँ पे npm आई फॉन्ट ऑसम केवल टाइप करके इंसर्ट इंटर कर दो। ये फॉन्ट ऑसम को खुद ब खुद क्या कर लेगा, इंस्टॉल कर लेगा। अगर आप लोगों को कमांड मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। फॉन्ट ऑसम कैसे इंसर्ट हुआ ये देखना है, तो ऐप वाले सेक्टर में चले जाना है, ठीक है। इसमें आपको फॉन्ट ऑसम मिल ही जाएगा, नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं। अगर कुछ मिस्टेक कारण से npm आई फॉन्ट ऑसम फॉन्ट 2 बार टाइप करना होता है, ठीक है। फॉन्ट ऑसम आ नहीं रहा, ऐसा क्या है, तो पहले भी हम लोग ट्राई किए हैं ना। अच्छा ये देखो मेरा बूट स्टेप वर्क कर रहा है, इसको कैसे जानेंगे बूट स्टेप मेरा वर्क कर रहा है, यहाँ क्या काम करना, कंटेनर नाम का कॉल कर लेना। अब नहीं आया कंटेनर, एक बार को कंटेनर को इंपोर्ट करना होगा, कैसे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कंटेनर
फ्रॉम बूटस्ट्रैप। ठीक है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में। चलो, कुछ तो मिस कर रहे हैं, कंटेनर वर्क नहीं कर रहा है। क्या भैया, वर्क नहीं कर रहा है क्या? हमारा बूटस्ट्रैप तो इंसर्ट हो चुका है। ये रुको जरा, इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, अब सही है। चलो अब आ जाएगा, कंट्रोल S। आ गया। H1 ऐप, इट मीन्स मेरा बूटस्ट्रैप हुआ कर रहा है। फॉन्ट ऑसम के लिए रिएक्ट फॉन्ट ऑसम, सॉरी npm फॉन्ट ऑसम टाइप कर दो, npmi फॉन्ट ऑसम। ठीक है, गिटहब 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 जो भी कह रहा है इसे कहने दो, और हम लोग सर्च करेंगे क्या कमांड है। npm इंस्टॉल बंडल इंस्टॉल फॉन्ट ऑसम को कमांड दे, फॉन्ट ऑसम। ठीक है, ये रहा npm और फॉन्ट ऑसम, सही तो है कमांड। इंस्टॉल हो गया। चलिए इसे CLS करते हैं। फॉन्ट ऑसम कैसे चेक करेंगे, एक काम करो, आई इसके अंदर क्लास नेम इक्वल टू एफ एफ एस प्लस करके देखते हैं या कुछ ऑप्शंस बना रहा है। नहीं बना रहा है, इट मीन्स ये भी वर्क नहीं कर रहा है। एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं फॉन्ट ऑसम क्या हमारा इंसर्ट है या नहीं है। ये इतना बड़ा क्यों ओपन करके छोड़ दी मॉड्यूल को। पैकेट डॉट जेसन, देखना डिपेंडेंसी में, प्राइवेट डिपेंडेंसीज, रिएक्ट इवेंट, यूजर इवेंट। नहीं, हमारा फॉन्ट ऑसम इंस्टॉल नहीं हुआ किसी वजह से। ठीक है, ये कमांड वर्क नहीं कर रहा है। ऐसा करते हैं, आप लोगों का क्लास आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे कल के क्लास में। कोई नहीं, मेरा वर्क किया है, हम किसी प्रोजेक्ट में बनाए हैं और बहुत अच्छे से बनाए हैं। ठीक है, हम कुछ एक और चीजें जो है ना, इसका जो कमांड देता है ना, इसके बाद एक और वर्ड हम टाइप करते हैं, हम वो चीजें भूल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से नहीं आ रहा, फिर कॉन्टॉस हमको कॉल करना पड़ता है। आई थिंक यहाँ पे भी देखते हैं, मेरे को कॉल करना, लेकिन ये इंसर्ट ही नहीं है तो वर्क क्या करेगा। ठीक है, फिर भी हम देखते हैं जिस तरीके से इसको कॉल किया ना, सिर्फ उसी तरीके से इसको भी कॉल करना होता है। इम्पोर्ट फॉन्ट ऑसम स्लैश जनरेट करके आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। फॉन्ट ऑसम का भी कुछ लाइब्रेरी बनता है, वहां से कॉल करना होता है। ठीक है, फोल्डर ये इस तरीके का नहीं, अभी स्लैश करके ऑप्शन देते ही आ जाता है, तो हमें माइंड में याद आ जाता है कि क्या आ रहा है। ठीक है, डैश डैश सेव नहीं होगा, कुछ और वर्ड हम लिखते थे, या सेम इसी के ऊपर था। एक बार को हम चेक कर लेंगे। आप लोग के लिए आज के लिए हम यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया तो। ठीक है, चलिए स्टॉप करते हैं क्लास को।